बुकोल्स रिले। क्या बोलते हैं? बुकोल्स रिले। ठीक, देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि बुकोल्स रिले क्या है। तो आप बताओगे कि यह एक सुरक्षा युक्ति है जो पावर ट्रांसफार्मर में लगाई जाती है। आई बात समझ में? ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन इससे यह बनता है, ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है, ठीक, तो उसमें क्या होती है? गैस बनती है, और जब ऑयल अधिक गर्म हो जाता है तो उसमें बहुत सारी गैस इकट्ठी हो जाती है और उसी के द्वारा ये क्या होता है? ऑपरेट होता है। ठीक, दूसरा काम यह भी करता है कि ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार की आंतरिक खराबी आने पर भी यह ऑपरेट हो जाता है, और कंट्रोल रूम के अंदर जो पैनल लगा होता है वहां पर एक अलार्म लगी होती है, उसको क्या कर देता है? यह ऑपरेट कर देता है। क्या कर देता है? यह ऑपरेट कर देता है। ठीक, और इसमें आप यह भी बता सकते हो कि यह कहां लगा होता है। ठीक, तो इसमें ध्यान रखना, यह मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के, मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा होता है या मध्य में लगा होता है। आई बात समझ में? ठीक, जो अपना बुकोल्स रिले है वह मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा रहता है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना है। ठीक, जैसे ही यह ऑपरेट होता है तो कंट्रोल रूम में इलेक्ट्रिक घंटी लगी होती है, उसको क्या कर देता है? यह बजा देता है। ठीक, अब इसमें एक सवाल और बनता है, इसमें एक प्रकार का स्विच लगा होता है। ठीक, उस स्विच को हम क्या बोलते हैं? मरकरी स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपने आज के पहले स्विच के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक, उसको वी मरकरी स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी मरकरी स्विच। ठीक, क्या बोला जाता है? वी मरकरी स्विच। ठीक, एक्चुअली में यह होता क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझो कि हमारा ऑयल गर्म हुआ, ठीक, उससे गैस बनी, ठीक, गैस बनने के बाद बुकोल्स रिले में गई, बुकोल्स रिले में जो वी मरकरी स्विच लगा होता है। ठीक, वी मरकरी स्विच मतलब एक किसका बना होगा? पारे का बना होगा। पारा आपको पता है कि बहुत कम टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? पिघल जाता है। ठीक, और वैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। ठीक, लेकिन जब टेम्परेचर और हाई होता है तो वह पहले तो वह ऑफ कंडीशन में होता है, लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर अधिक होता है, ऑन टेम्परेचर, ट्रांसफार्मर में गैस का दबाव अधिक होता है, तो यह स्विच ऑपरेट हो जाता है। कंट्रोल रूम के अंदर जो घंटी लगी होती है उसको क्या कर देता है? यह ऑपरेट कर देता है, जिससे कि जो वहां पे ऑपरेटर होते हैं उनको जानकारी मिल जाती है कि हमारे ट्रांसफार्मर में किसी न किसी प्रकार का आंतरिक दोष उत्पन्न हो गया है। ठीक, तो बुकोल्स रिले आया समझ में? ठीक, जितने इससे सवाल बनते थे हमने आपको सभी बता दिए हैं। ठीक, अब जो हमारा और छोटे छोटे चीजें रह गई हैं, ठीक, ट्रांसफार्मर के पार्ट्स, उनको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अब उनमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं हैं, फिर भी हम उनको एक एक दो लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग बताओ कौन कौन से रह गए हैं, थोड़ा हम उनको एक्सप्लेन कर दें। ठीक, एक तो जहां तक मेरे को ध्यान है ऑयल गेज रहता है, ऑयल गेज, ठीक, ऑयल गेज, जो हमारा ऑयल गेज है यह कंजर्वेटर में साइड में लगा होता है। इससे हम ऑयल का मात्रा पता करते हैं कि हमारा ऑयल कितना कम गया है या बराबर है कि नहीं। ठीक, गेज का यूज किसी भी चीज को नापने के लिए होता है। नाम ही है ऑयल गेज, को ऑयल की मात्रा को नापने के लिए क्या करेंगे? हम इसका उपयोग करेंगे। लगा कहाँ होता है? कंजर्वेटर टैंक के साइड में लगा होता है। आई बात समझ में? ठीक, दूसरा क्या है? जो हमारे अगले ट्रांसफार्मर के भाग में जो बिंदु आते हैं उसमें है बुशिंग। ठीक, आप लोगों ने ट्रांसफार्मर के ऊपर जनरली देखी होगी ब्लैक कलर के इंसुलेटर लगे होते हैं जो पोर्सिलीन के बने होते हैं। ठीक, उसमें आपको दो प्रकार की बुशिंग मिलेगी। ठीक, एक हाई वोल्टेज, दूसरी मीडियम वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जहां पर हम हाई वोल्टेज देंगे वह क्या कहलाएंगे? हमारी हाई वोल्टेज बुशिंग या टर्मिनल कहलाएंगे। और जहां से हम आउटपुट पर लो वोल्टेज लेंगे तो वह क्या कहलाएगा? हमारा
लो वोल्टेज टर्मिनल कहलाएगा, या लो वोल्टेज क्या कहलाएगी, बुशिंग कहलाएगी। आई बात समझ में? ठीक, मतलब इनपुट एवं आउटपुट देने के लिए जिन टर्मिनल का यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर बुशिंग बोला जाता है। ठीक, यह आपको डायग्राम में अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला है हमारा अर्थ पॉइंट। ठीक, आपको पता है कि सभी इलेक्ट्रिक चीजों को, मोटर को, मशीन को आपको अर्थ करना चाहिए। ठीक, या ग्राउंड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि बाय चांस यदि उनमें लीकेज धारा आती है बॉडी में, हाँ बॉडी में यदि कोई लीकेज धारा आती है तो उससे क्या है, आपको शॉक ना लगे, झटका ना लगे। ठीक, तो उसको आपको क्या करना चाहिए, ग्राउंड करना चाहिए। ठीक, अब ट्रांसफार्मर में आपको कम से कम कितने ग्राउंडिंग देना चाहिए, कम से कम 2। ठीक, ट्रांसफार्मर को आपको कम से कम 2 जगह ग्राउंड करना चाहिए। ठीक, एक कहां करना चाहिए, बुशिंग से करना चाहिए, तो दूसरा कहां करना चाहिए, बॉडी से करना चाहिए। ठीक, 2 जगह ग्राउंड इसलिए करना चाहिए कि यदि किसी विषम परिस्थिति में आपका एक अर्थिंग फेल हो जाता है तो आपका दूसरा अर्थिंग फेल। पिछली क्लास में अपन लोगों ने देखे थे ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स देखे थे। ठीक, जो पार्ट्स रह गए हैं वो अपन इस क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक, यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनको अपन पहले कवर कर चुके हैं। ठीक, अब जो अगला पार्ट्स है वह है तापमापी। ठीक, तो जो तापमापी है यह पावर ट्रांसफार्मर का भाग है, यह डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में नहीं पाया जाता है। ठीक, जो सब स्टेशन में पीटीआर या पावर ट्रांसफार्मर होता है इसमें वह लगा होता है, और वहां पर आपको 2 तापमापी देखने को मिलेंगे। जो एक तापमापी है वह आपको ऑयल का टेम्परेचर बताएगा। ठीक, और जो दूसरा तापमापी है वह आपको वाइंडिंग का टेम्परेचर बताएगा। आई बात समझ में? ठीक, यदि इसकी रेंज की बात करें तो जो हमारा ऑयल का टेम्परेचर है वो मैक्सिमम से अधिक कितने डिग्री के आगे नहीं जाना चाहिए, 140। ठीक, लेकिन यदि अपन इसकी रेंज की बात करें तापमापी की तो इसकी रेंज क्या हो सकती है। ठीक, अपन यह मान के चले यह जो टेम्परेचर है 100 डिग्री से अधिक नहीं जाना चाहिए, अधिक नहीं जाना चाहिए। ठीक, यदि 100 डिग्री के अधिक यह टेम्परेचर जाता है तो आपको पावर को ट्रिप कर देना है। ठीक, और उसके बाद उसके कूलिंग की व्यवस्था करना है। ठीक, आप लोग बोलोगे कि सर कूलिंग की कैसे व्यवस्था करेंगे, तो उसमें हम ट्रांसफार्मर को कुछ समय के लिए बंद कर देंगे और जो उसके रेडिएटर में गर्म ऑयल है उसको ठंडा करने की कोशिश करेंगे किसी भी माध्यम से। ठीक, चाहे अब उसके लिए हमको वहाँ पर एक फैन की व्यवस्था करना पड़े, कूलर की व्यवस्था करना पड़े, कोई भी अन्य तरीका हो सकता है। हमको जो ऑयल का टेम्परेचर है या जो ओवरऑल टेम्परेचर है उसको क्या करना है, कम करना है ट्रांसफार्मर के। तो तापमापी समझ में आया। ठीक, यह एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग एवं ऑयल के टेम्परेचर को मापने के लिए लगाई जाती है। ठीक, इसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 140 या 50 के समथिंग होता है, लेकिन जो ऑयल का टेम्परेचर है वह 100 डिग्री से अधिक नहीं जाना चाहिए। ठीक, अब जो हमारा अगला बिंदु है वह भी एक सुरक्षा युक्ति है, एक्सक्लूजन बैंड। क्या है, एक्सक्लूजन बैंड। पहला, यह एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है जो कि मुख्य टैंक एवं कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगी होती है। ठीक, अब यह ट्रांसफार्मर को कैसे सुरक्षा देती है, यह क्या करती है कि मान के चलो किसी भी परिस्थिति में आपका कंजर्वेटर ब्लॉक हो गया या कोई दूसरा रीजन हो गया और गर्मियों में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ऑयल में प्रसार होगा। ठीक, वह ऑयल कंजर्वेटर की ओर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि वहां नहीं पहुंच पाता है किसी भी कारण से तो यह कहां चला जाएगा, एक्सक्लूजन बैंड में चला जाएगा। ठीक, और वहां पर क्या है, एक डायफ्राम लगा रहता है। ठीक, प्रेशर अधिक होने पर वह डायफ्राम अपने आप टूट जाता है और ऑयल क्या हो जाता है, निकल जाता है। ठीक, जैसे सब आप लोगों ने घर में सबके पानी की टंकी देखी होगी। ठीक, उसमें अपन क्या करते हैं, एक ओवरफ्लो को पाइप लगाते हैं जिससे यदि पानी अधिक हो जाए तो वहां से पानी निकल जाए।
क्यों लगाते हैं? क्योंकि जिससे कि वो पानी चारों तरफ फैले ना या दूसरे डायरेक्शन में ना जाए, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, यदि ऑयल का टेम्परेचर बहुत अधिक ज्यादा हो जाएगा, वहां पर गैस बनेगी, गैस का बहुत ज्यादा दबाव होगा, तो वहां पर ट्रांसफार्मर के फटने का कारण बन सकता है। लेकिन वही ऑयल यदि गर्म होके एक्सप्लोजन बेल्ट के द्वारा क्या है बाहर निकल गया, तो ऑयल का लेवल भी कम हो जाएगा, हीट भी कम हो जाएगी, साथ में हमारा जो ट्रांसफार्मर है वह क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज समझ में आई, ठीक। यह एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है जो मुख्य टैंक एवं कंजर्वेटर के बीच में लगी होती है, ठीक। इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रेशर रिलीज वाल्व। क्या बोला जाता है, प्रेशर रिलीज वाल्व। यदि यह नाम भी आपको देखने के लिए यदि मिल जाता है एग्जाम में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को प्रेशर रिलीज वाल्व भी बोला जाता है, ठीक। जो हमारा अगला बिंदु है, ठीक, इसमें बताने के लिए यह है कि कहाँ लगा होता है, मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के मध्य में, ठीक। मुख्य टैंक और कंजर्वेटर के मध्य में। इसके बाद जो अगला बिंदु है हमारा वो है डाटा प्लेट, ठीक। देखो डाटा प्लेट आपने देखा होगा, मैक्सिमम जो मार्केट में चीजें मिलती सभी पे कुछ ना कुछ डाटा प्लेट लगी होती है। यहाँ तक कि आप चार्जर भी खरीदते हो तो उसमें भी डाटा प्लेट लगी होती है, ठीक। ऐसे ही ट्रांसफार्मर में एक डाटा प्लेट लगी होती है, वो क्या करती है, वह ट्रांसफार्मर की क्षमता बताती है, ठीक। और उसमें कितना इनपुट आ रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है, इन सब की उसमें जानकारी होती है, ठीक। आपको पता है जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए यदि हम लेते हैं, ऐसा लिखा रहेगा आपको 5 MVA, ठीक। MVA कब लिखा रहेगा, जब पावर ट्रांसफार्मर होगा, ठीक। और यदि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा तो क्या लिखा रहेगा, 200 kVA। क्या लिखा होगा, 200 kVA, मेगा वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक। जो हमारे कॉलोनी वगैरह में ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं वो किस में होते हैं, kVA में होते हैं। आई बात समझ में, ठीक। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने बताया था कि जो ट्रांसफार्मर है वह पावर को परिवर्तित करता है जिसमें वोल्टेज एवं करंट आ जाते हैं, ठीक। यदि आपको पेपर में पावर नहीं है तो उस स्थिति में आप क्या लगाओगे कि किसको परिवर्तित करता है, वोल्टेज को परिवर्तित करता है, ठीक। अब कल एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर आवृत्ति को परिवर्तित करता है कि नहीं करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को परिवर्तित नहीं करता है। आई बात समझ में, ठीक। यदि क्वेश्चन में पावर है तो आप लगाओगे कि पावर को परिवर्तित करता है जिसमें आपका वोल्टेज और करंट दोनों आ जाता है, और यदि पावर नहीं है तो मैक्सिमम टाइम आपको क्या देखने को मिलेगा कि यह वोल्टेज को कम और ज्यादा करने का कार्य करता है, तो आप वहां पर आंसर क्या लगाओगे, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का कार्य करता है, ठीक है। तो सभी अपन ने ट्रांसफार्मर के भाग देख लिए हैं, ठीक। इसका जो अगला क्लास रहेगी उसमें अपन ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण देखेंगे कि कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं, कहाँ कहाँ उनको हम यूज करते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, ठीक है।